विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर इस समय चीन की यात्रा पर हैं। मई 2020 में गलवान घाटी में हुई हिंसक झड़प के बाद विदेश मंत्री का यह पहला चीन का दौरा है। डॉक्टर जयशंकर एससीओ के विदेश मंत्रियों के सम्मेलन में हिस्सा लेने के लिए इस वक्त चीन गए हुए हैं। विदेश मंत्री ने चीन के राष्ट्रपति से भी वहां मुलाकात की तो एससीओ के मंच पर भारत के पक्ष को बेहद मजबूती के साथ रखा है। विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर ने आतंकवाद, अलगाववाद और उग्रवाद से लड़ने के लिए एससीओ देशों को साथ आने की पुरजोर तौर से वकालत भी की है। एससीओ विदेश मंत्रियों की बैठक में हिस्सा लेने के लिए चीन के दौरे पर गए विदेश मंत्री ने बैठक में तमाम अहम मुद्दों पर बात की। उन्होंने अपने संबोधन में कहा कि हमारे सामने चुनौती है कि हम वैश्विक व्यवस्था को स्थिर करें, विभिन्न आयामों को जोखिम मुक्त करें और उन दीर्घकालिक चुनौतियों का समाधान करें जो हमारे सामूहिक हितों को खतरे में डालती हैं। आतंकवाद पर प्रमुखता से भारत का पक्ष रखते हुए उन्होंने कहा, एससीओ की स्थापना 3 बुराइयों आतंकवाद, अलगाववाद और उग्रवाद से लड़ने के लिए की गई थी। 22 अप्रैल 2025 को पहलगाम में हुए आतंकी हमले का जिक्र करते हुए विदेश मंत्री ने कहा कि यह हमला जानबूझकर जम्मू और कश्मीर की पर्यटन अर्थव्यवस्था को कमजोर करने और धार्मिक विभाजन पैदा करने के लिए किया गया था। संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद ने एक बयान जारी कर इस निंदनीय आतंकी कृत्य की कड़ी निंदा की और इसके लिए जिम्मेदार लोगों, वित्तपोषकों और प्रायोजकों को जवाबदेह ठहराने और उन्हें न्याय के कटघरे में लाने की जरूरत बताई गई थी। भारत ऐसा ही कर रहा है और आगे भी करता रहेगा। ये जरूरी है कि एससीओ अपने संस्थापक उद्देश्यों पर डटा रहे और इस चुनौती से निपटने के लिए अडिग रुख अपनाए। विदेश मंत्री ने कहा कि अफगानिस्तान लंबे समय से एससीओ के एजेंडे में रहा है। उन्होंने कहा कि अंतर्राष्ट्रीय समुदाय, विशेष रूप से एससीओ सदस्यों को अफगानिस्तान की विकास सहायता के साथ आगे आना चाहिए। भारत अपनी ओर से निश्चित रूप से ऐसा करेगा। विदेश मंत्री ने एससीओ के भीतर सहयोग को गहरा करने के लिए अधिक व्यापार निवेश की जरूरत भी बताई। इससे पहले विदेश मंत्री एस जयशंकर ने चीनी राष्ट्रपति शी जिनपिंग से मुलाकात की। इस दौरान उन्होंने भारत चीन द्विपक्षीय संबंधों की प्रगति पर चर्चा की। जयशंकर ने इस मुलाकात के दौरान राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की ओर से चीनी राष्ट्रपति को शुभकामनाएं दी। एस जयशंकर ने इस मुलाकात के बाद सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर लिखा, आज सुबह बीजिंग में अपने साथी एससीओ विदेश मंत्रियों के साथ ही राष्ट्रपति शी जिनपिंग से मुलाकात की। राष्ट्रपति शी को हमारे द्विपक्षीय संबंधों में हाल की प्रगति के बारे में बताया। इस संबंध में हमारे नेताओं के मार्गदर्शन को महत्व देते हैं। मई 2020 में गलवान घाटी में हुई हिंसक झड़प के बाद विदेश मंत्री एस जयशंकर चीन की अपनी पहली यात्रा पर हैं। विदेश मंत्री ने सम्मेलन से इतर कई द्विपक्षीय बैठकें की। विदेश मंत्री एस जयशंकर ने रूस के विदेश मंत्री सरगेई लावरोव से मुलाकात की। सरगेई के साथ मुलाकात की तस्वीरें सोशल मीडिया एक्स पर साझा करते हुए उन्होंने लिखा कि रूस के विदेश मंत्री सरगेई लावरोव के साथ द्विपक्षीय सहयोग और वैश्विक विकास की समीक्षा की। उन्होंने ईरान के विदेश मंत्री अब्बास अरागची से मुलाकात की। एस जयशंकर ने मुलाकात की तस्वीरें एक्स पर साझा करते हुए लिखा कि ईरान के विदेश मंत्री अब्बास अरागची से बातचीत करके अच्छा लगा। ब्यूरो रिपोर्ट, डीडी न्यूज़।